मौजूदगी जो हुई है या हाजिरी जो बनी है, ये आवाज़ देने के लिए इस मानव परिवार को, सारे संसार को, कि परमात्मा को पाया जा सकता है, भ्रमों से निजात पाई जा सकती है, दीवारें घेरी जा सकती हैं, एक सुंदर परिवार ये सारा संसार बन सकता है। इन भावों के साथ आप सब पहुंचे हैं, तो इसलिए ये मौजूदगी मुबारक है। गंगा की तरफ ध्यान जब गया कि हम इस तट पर बैठकर यहाँ समागम कर रहे हैं और बीच में नदी बह रही है और दूसरी ओर दूसरा किनारा, दूसरा छोर, तो यही भाव आए कि जैसे जन्म है वह एक छोर है और मृत्यु है वो दूसरा छोर है, और जो बीच में बह रहा है, जैसे यहां गंगा बह रही है, तो जन्म और मृत्यु इन दो छोरों के बीच में, इन दो तटों के बीच में जो बह रहा है वो जीवन है। वो जीवन जो हम सबको अवसर मिला है जीने का। जन्म लिया तो जाहिर सी बात है मृत्यु भी एक दिन आएगी, क्योंकि अगर एक नदी को देखते हैं जिसका एक किनारा है तो दूसरा किनारा तो होना लाजमी है, वरना नदी हो नहीं सकती। नदी है ही वो जिसके दो किनारे हैं। इसी प्रकार जीवन भी वही है जिसके ये दो तट, दो किनारे, जन्म और मृत्यु। अक्सर हम कहते हैं कि जन्म शुरुआत है, मृत्यु अंत है, पर सही ठीक ठीक आंखें खोलकर अगर देखेंगे तो जैसे नदी के भी दोनों तट बराबर साथ ही चलते हैं, ये जन्म और मृत्यु भी साथ चल रही है। एक एक पल में, एक एक श्वास हम जो ले रहे हैं, ये जीवन उतना ही कम होता जा रहा है। ये शुरुआत और अंत नहीं, ये साथ साथ ही चल रही है। जन्म है तो मृत्यु ने होना है। एक एक दिन इंसान ये जो यात्रा कर रहा है, एक एक दिन, एक एक श्वास बहुत कीमती, ये जीवन बहुत कीमती है। अब ये एक एक मानव के हाथ में है कि जो उसका जीवन है वो गंगा की तरह पवित्रता प्राप्त करे। जैसे हम कह रहे हैं कि कितनी पवित्र ये नदी, कितनी इसकी पावनता, शीतलता का हम जिक्र करते हैं, पढ़ते हैं, कितने भाव जुड़े हुए आस्था वाले। गंगा नदी का पानी किस प्रकार देखते हैं दुनिया में, क्या अहमियत दुनिया देती है। और वहीं दो किनारे तो एक गंदे नाले के भी होते हैं, जहां नाला बह रहा हो वहां भी दो तट हैं। तब हमने अपने जीवन को कौन सी दिशा देनी है, हमने अपना जीवन कैसा बनाना है, गंगा की तरह पावन पवित्र, या फिर गंदगी वाला पानी बह रहा हो वैसा जीवन। ये निर्णय हमारे हाथ में है, एक एक मानव के हाथ में है। तट दो छोर हर मानव को मिले हैं, मृत्यु और जन्म। ये जो बीच का जीवन जो बह रहा है वो पावन पवित्र हो, गंगा जैसा, या एक गंदे पानी का प्रवाह, गंदे पानी का नाले जैसा जीवन हो। तो क्या प्रेम बहे उस जीवन में? जन्म और मृत्यु के बीच अगर मेरे जीवन में कुछ बहे तो क्या प्रेम बहे या वैर, ईर्ष्या, नफरत बहे? विशालता वाले भाव बहें या संकीर्णता वाले भाव बहें? क्या मेरा जीवन, मेरे जीवन की ये जो नदी है, ये भ्रमों से भरी हो या इस ब्रह्म के परिचय से? क्या ये शिकवों से भरी हो या शुक्राने से?
क्या ये अज्ञानता के अंधकार से भरा हो जीवन, या फिर इस परमात्मा की रोशनी से रोशन हो। जन्म मिला है, मृत्यु आएगी, ये बीच का सफर, ये जो है ईश्वर क्या है, परमात्मा क्या है, इसका राज जानना पड़ेगा। अपनी इन आंखों से जब मैं इस ईश्वर के दर्शन करता हूं तो फिर जर्रे जर्रे में भी ये ईश्वर दिखता है और हर इंसान में, हर मूरत में ये ईश्वर दिखता है। तो फिर आसान हो जाता है कि किसी को मैं दुख ना पहुंचाऊं, क्योंकि सब में अपना रूप देखने लगता हूं। अपने रूप की पहचान मिल गई कि मैं इस ईश्वर का अंश हूं, सामने वाला भी ईश्वर का अंश है। तो ज्ञान की दृष्टि से देखें तो मुझ में और सामने वाले में अंतर क्या हुआ। ये तो अज्ञानता वाली दृष्टि थी जो जात मजहब की दीवारें बना रही थी। ये तो अज्ञानता वाली दृष्टि थी जो ऊंच नीच के भाव, जात के भाव, कुल के भाव, कुंभ के भावों पर नफरत कर रही थी। पर ये गुरु के ज्ञान की जो दृष्टि मिली है, नजर मिली है, उससे तो ये समझ आ गया है कि फर्क क्या है। जिसने मुझे बनाया उसने ही सबको बनाया है। जो मुझ में बस रहा है वही परमात्मा सब में बस रहा है। जिसमें मैं बस रहा हूं उसी में सब बस रहे हैं। तो फर्क क्या हुआ। फिर अहिंसा वाले भाव स्वाभाविक हो जाते हैं। खुद को कोई कैसे दुख पहुंचाए, खुद का कोई कैसे नुकसान करे। अहिंसा परमो धर्मा, किसी का हृदय ना दुखाएं। अपना सुख चाहते हैं तो किसी को दुख ना पहुंचाएं। अब हम जब संसारिक दृष्टि से देखते हैं तो बड़े सौदेबाजी वाली बात लगती है कि मैं किसी का नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, वो भी मेरा नुकसान नहीं करेगा। क्योंकि इंसान ने हर चीज मुनाफे और नुकसान में बांध ली है। तो इन भावों को भी इसी तरीके से सोच लिया है कि इसको मैं कुछ नहीं कहूंगा, ये मुझको कुछ नहीं कहेगा। पर हृदय में मेरा पूरा पूरा इरादा है कि अगर इसके अंदर समर्था खत्म हो जाए मेरा नुकसान करने की, तो मैं इसको दुख जरूर पहुंचाता। तो फिर मन में अहिंसा कहां आई। मन में तो भाव है कि बस ये मेरा कुछ ना कर सके, फिर इसको मैं नुकसान पहुंचाता हूं। इसे अहिंसा नहीं कहा जा सकता। ये तो कह लीजिए या सौदेबाजी है या कायरता है। डर है कि मैं कुछ करूंगा ये मेरा कुछ कर देगा, इसलिए शांत बैठा हूं। अहिंसा तो वो हुई कि हृदय में प्रेम है, हृदय में नुकसान वाले भाव नहीं। और जब हृदय में प्रेम आ जाए, किसी को दुख पहुंचाने वाले भाव ना हो, दुख पहुंचाने वाले भाव खत्म हो जाएं, तो जो बचेगा वो सुख है, जो बचेगा वो आनंद है। सौदेबाजी वाले आनंद की या सुख की बात नहीं की जा रही कि दुख पहुंचाओगे तो सामने वाला दुख देगा। तो उस हिसाब से जो तो निर्बल है, जिसका शोषण किया जा सकता है, उसको तो दुख पहुंचाया जाए, क्योंकि ये बेचारा क्या कर लेगा। पर इससे कोई सुख की हासिल नहीं होने वाला। सुख उस भाव में है कि मन में मेरे प्रेम, मन में मेरे सुख पहुंचाने वाले भाव, किसी को दुख ना पहुंचाने वाले भाव हैं। और जब हम किसी को दुख देते हैं तो किसी और ने आके हमें दुख नहीं देना, उसी पल में हम खुद को दुख दे रहे होते हैं। सदगुरु माता जी अक्सर कहते हैं, कोयला उठा के फेंकेंगे किसी की ओर तो हाथ अपना जलता है। वो हाथ जो जल रहा है वही दुख है। किसी ने आगे आके कोई गणित बता के हिसाब किताब करके दुख नहीं देना। दुख तो मैं खुद दे रहा हूं। जब किसी और को दुख देने की चेष्टा करता हूं, मैं खुद को दुख दे रहा हूं। तो सही मायनों में अहिंसा वो अहिंसा नहीं जो डर के कारण की जा रही है, वो तो हृदय में हिंसा ही भरी हुई है। अहिंसा सही मायनों में वो है कि मेरे हृदय में प्रेम है, हृदय में ये भाव है कि मैंने दुख नहीं पहुंचाना, क्योंकि इस परमात्मा के दर्शन में कर रहा हूं सब में, इस ईश्वर के दर्शन में कर रहा हूं सब में। तो ये जीवन है जिसको कहा जा सकता है कि रूपांतरित हुआ। इस जीवन में बदलाव आए। कहां मैं मेरी के भावों में था, कहां ऊंच नीच के भावों में था, कहां किसी को छोटा दिखाने के लिए नुकसान पहुंचा रहा था, पर अब हृदय में प्रेम है।
तो मेरा जीवन ऐसे प्रेम की तरह बहे, जन्म और मृत्यु के बीच सिर्फ और सिर्फ प्रेम बहे, ये चुनाव मेरा है। मेरा जीवन भी गंगा की तरह पावन हो जाए, ये चुनाव मेरा है। अवसर तो सबको मिला है, बड़े भागों से मिला है ये मानव जन्म, क्योंकि इसमें हम चुनाव कर सकते हैं कि ये जीवन किस तरह से बहेगा। एक बच्चा स्कूल में रोज जो प्रार्थना होती है उसमें सुनता था कि ईसा मसीह ने कहा है कि सबको प्रेम करो, अपने पड़ोसी को प्रेम करो, अपने पड़ोसी को प्रेम करो। जैसे भी हम कहते हैं लव दाई नेबर, प्रेम ही धर्म है। सबने सुनी है ये बात, लव दाई नेबर, अपने पड़ोसी को प्रेम करो। रोज सुनता था। एक दिन घर से लौट रहा था तो देखा कि रास्ते में कोई चोट खा के गिरा हुआ है। अब वो देख रहा है आसपास से 25, 50, 100 लोग गुजर गए, किसी ने उसकी मदद नहीं की। और जिनके साथ वो चल रहा होता है वो कहता है कि क्या ये किसी का भी पड़ोसी नहीं? क्या इसको कोई प्यार नहीं करता? कोई इसकी मदद करने क्यों नहीं आ रहा? जिसको चोट लगी है क्या वो कहीं अकेले एकांत में रहता है? कोई इसका पड़ोसी नहीं। और फिर वहीं जब उसके मन में ये भाव आ रहे होते हैं, आकर कोई उसको संभालता है, उस गिरे हुए को कोई उठाता है, तो बच्चे से रुका नहीं जाता। बच्चा पूछ लेता है कि आपने इनकी मदद की, इनका ख्याल रखा, क्या ये आपके पड़ोसी हैं? आप इनसे प्रेम करते हैं? क्या आप भी इसलिए प्रेम करते हैं क्योंकि ईसा मसीह ने कहा है कि पड़ोसी से प्रेम किया जाए? ये आपके पड़ोसी हैं क्या? तो वो आगे से जवाब देते हैं कि बेटा मेरा तो पूरा संसार मेरा पड़ोस है। मेरे गुरु की ये शिक्षा है, ईसा मसीह की ये शिक्षा है, वासुदेव कुटुंबकम। आज सदगुरु भी अपना ज्ञान देके यही कह रहे हैं कि पूरा संसार हमारा पड़ोस है। क्योंकि जिसको ये ज्ञान वाली दृष्टि मिल गई, जिसको ये ब्रह्म के दर्शन हो गए, फिर वो मैं मेरी के भाव से उठ जाता है, फिर दीवारें गिर जाती हैं, फिर सब में ये एक रूप, सब इस परमात्मा ही जब मेरा निवास स्थान हो गया तो पड़ोसी भी दूर की बात हो गई। हम सबका निवास स्थान एक है, ये परमात्मा। तो हम एक घर में रहने वाले हो गए, पड़ोसी भी बहुत दूर का रिश्ता हो गया। तो प्रेम तो कितना होना चाहिए। अगर ईसा मसीह ने कहा है कि पड़ोसी से प्रेम करो, तो सदगुरु तो ये एक घर बता रहे हैं जिस घर में हम वास कर रहे हैं। ये निरंकार, ये परमात्मा, एक एक मानव इसी में वास कर रहा है। तो गुरु ने तो वो पड़ोसी वाला रिश्ता भी खत्म कर दिया, एक घर में रहने वाले बना दिया हम सबको। तो अब ये सोचें कि अगर पड़ोसी से प्रेम करना था तो जो जिस घर में रह रहे हैं, एक छत में जिसके साथ रह रहे हैं, उससे कितना प्रेम करना पड़ेगा। इसलिए कह रहे हैं प्रेम बनना है। पड़ोसी वाला फर्क भी मिटा दिया। सदगुरु ऐसी कृपा करते हैं, ये बता देते हैं कि इस एक में तू रह रहा है, ये एक परमात्मा तेरा निवास स्थान है। इसी प्रकार एक एक मानव का निवास स्थान यही परमात्मा है। प्रेम जिन प्रेम कियो तिन्हीं प्रभ पायो। प्रेम जिसने किया है उसने इस परमात्मा को हासिल किया है, पाया है। तो जैसे कि दास ने शुरुआत में कहा कि फैसला हमारा है। जन्म और मृत्यु के दो तटों के बीच में कौन सा पानी बहेगा, हमारा जीवन कैसे बहेगा, प्रेम वाले भावों से, नफरत वाले भावों से। ये जीवन भी कहीं निरर्थक बन के ना रह जाए। मौका है, अवसर है कि सार्थक कर लें इस जीवन को। ये चुनाव करें कि सार्थकता बहेगी मेरे जीवन में या निरर्थक बन के रह जाएगा ये जीवन। जिस चीज का कोई कीमत नहीं, मूल नहीं, क्या उन्हीं में मस्त मगन होके उन्हीं चीजों में मैं कहीं ये जीवन ना गुजार दूं। जिस चीज का मूल है, जो सार्थक है, उसकी प्राप्ति कर सकूं। भक्ति में कहते हैं कि जिसने समर्पण किया
उसने आनंद लिया। तो ये हमने चुनाव करना है कि मैंने अहंकार बहेगा जन्म और मृत्यु के बीच में, या समर्पण के भावों से अहंकार को तजकर मैं इस निरंकार को प्राप्त करूंगा। आर्यभट्ट का जिक्र हुआ तो कहते हैं कि उन्होंने ही शून्य का आविष्कार किया था। गणित में जो संख्या है शून्य, उसका आविष्कार आर्यभट्ट जी ने किया। तो जब जब आध्यात्मिकता में शून्य की बात होती है तो अक्सर ये कहते हैं कि खुद को शून्य कर लें। खुद को शून्य जिसने किया वो फिर बस इस जीवन में ये एक रह जाता है, ये परमात्मा। खुद को मैंने शून्य कर लिया मतलब अपना अहंकार तज दिया, अपनी मैं को तज दिया, तो सिर्फ ये शेष रहता है, ये एक रह जाता है, ये एक परमात्मा। इस प्रकार से अपनी मैं को खत्म करा कि मुझ में और इस परमात्मा में भी फिर कोई फर्क नहीं रहता। राम कबीरा एक भय कोई ना सके पहचानी, क्योंकि खुद को खत्म कर लिया। जैसे ये नदी जो बह रही है जाके समुद्र में मिल जाए तो फिर कौन बताएगा कि कौन सा पानी नदी से आया था, कौन सा पानी समुद्र का था। राम कबीरा एक भय, पर खुद को शून्य करना पड़ेगा। एक होने के लिए खुद को शून्य करना पड़ेगा। और जो जो शून्य करने के लिए राजी हुआ है, जिसने सदगुरु के चरणों में ये सर झुकाया है, खुद को शून्य किया है, अपनी मैं को छोड़ दिया है, फिर वो ये निरंकार, खुद ही निरंकार वाला रुतबा उसका हो जाता है। ब्रह्म ज्ञानी आप निरंकार। स्वागत है यार एक न्यू अनदर वीडियो में। ठीक है, आप सभी का अगेन स्वागत करता हूँ नई और कमाल धमाल वीडियो में। ठीक है, लेट्स गो मित्रों, आज की इस वाली वीडियो को करते हैं स्टार्ट। ठीक है, चलो भाई, अभी अपने पास टॉर्च नहीं है, टॉर्च मंगा लेता हूँ। ठीक है, फटाफट से। तो अपने को इधर जाना है और अभी ना गाइस अपने पास आ गई है टॉर्च। ठीक है भाई, ये रही टॉर्च। ठीक है, ये देखो भाई, लॉकर है भाई ये। गाइस टॉर्च तो आ गई अपने पास, बट ये रास्ता कहाँ जा रहा है
भाई रास्ता तो इधर आ गया यार, बढ़िया था यार, मजाक नहीं कर रहा हूँ, एकदम मज़ा आ गया भाई देख के। हैं, ये एक नंबर था गाइस, सही कह रहा हूँ भाई। चलो 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 गाइस, लेट्स गो मित्रों, ठीक है। उसके फेस पे बत्ती मार रहा हूँ, कुछ नहीं बोल रहा भाई। ओ भाई साहब, एक ही बत्ती जड़ दी, कोई देख भी नहीं रहा। अच्छा हुआ, ठीक है। यानी बत्ती दो काम में आ रही है। लाइट का ना दो ही यूज है भाई। अंदर का देखो, सारा का सारा कुछ देख सकता हूँ मैं। 4 सीटर कार है, ये देखो भाई, इनको देखने पे आ गया मैं। ये देखो भाई, बंदा डर गया है यार, ये देखो डर गया भाई मोटा। अंदर कैसे चला जाए बस एक बारी। भाई डर गया यार, ये ना डर के भागने लग गया, ठीक है। ये भी भगेगा। भाग भाग जल्दी, भाग जल्दी, भाग जल्दी, भाग। मार दूंगा इस, क्या कहते हैं इसको। ये देखो, वीडियो बनाने के चक्कर में भाई इसको भी दे दिया है। ले, इन लोग आके जांच कर रहे हैं भाई, रुक जाओ, ऐसी की तैसी करता हूँ तेरी। ये ले भाई, हो गया सीन इसका। इसको मैडम जी को मार देता हूँ। ये लो भाई, जो डर रहा है ना उसी को मारूंगा, रुक जा। ये लो भाई, वीडियो बनाना रुक। बिना पूछे ताछे कैसे वीडियो बना ली तूने, हैं? कहाँ गया हो? यही था ना, कौन था वीडियो बना रहा था, हैं? ये भी था नहीं, ये तो किसी और से बात करते हुए जा रहा है। ये भी कॉल लगा रही थी, इसको भी देता हूँ खाने के लिए। रुक जाओ गाइस। भाई वो भाग रही है बहुत तेज, ठीक है, मेरे को देखना पड़ेगा उसको। बहुत तेज उसकी रफ्तार हो गई है भाई, सही कह रहा हूँ मैं। इसमें ना फॉल सेलिंग हुई है भाई, सही कह रहा हूँ मैं। चलो कोई दिक्कत नहीं है अभी, ठीक है, तो इनको भी मार ही देता हूँ मैं। लेट्स गो गाइस। इधर ना बेसमेंट में पार्किंग बनी है ना, तो मैं इधर पे ही छिप जाता हूँ, ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है। इधर से ना मैं बच के वार कर सकता हूँ इन पे, ठीक है। चलो, एक को तो मार दिया अभी अपन ने। दो तीन बंदे आ रहे भाई, मत करो यार, एक एक करके आओ ना। उसने मार ही दिया यार, छी भाई। अभी गए, उसने मार दिया मेरे को, ठीक है। चलो, क्या ही करना है अभी, कुछ नहीं करेंगे अभी, दोबारा गाड़ी लेंगे अपन। लेट्स को इस बार तगड़ा मचाएंगे अपन, ठीक है। ये देख रहे हो रोड कहाँ से जाता है और कहाँ से निकलता है।
बंदे डरना चालू हो गए भाई। ये देखो, यही चारों के चारों भाग रहे थे ना। इनकी कहानी तो यूँ सेट कर दी है मैंने। सही कह रहा हूँ, इसकी भी कहानी सेट कर दी। चलो लेट्स गो भाई। यार बंदे की कहानी सेट कर दे रहा हूँ। चलो ये हो गई ना बात। चलो ओ भाई क्या आ गया बीच में, पता नहीं क्या हो गया गाइस। पागल आ गया कहा भाई। आ जा, बंदे ही नहीं आ रहे भाई। टायर फोड़ना चाह रहा हूँ उनके। भाई इनके टायर फोड़ना चाह रहा हूँ मैं। ठीक है, दो चार। ये तगड़ा है भाई, गोली भी चलाता है लिटरली। गोली चला तो रहा है लेकिन गाइस बहुत ऊपर चला रहा है। ठीक है, ऐसे करके मुझे चलानी पड़ेगी। कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा है भाई बंदा। इसको फ्लाई करना ऐसा बहुत डिफ़िकल्ट है। सही कह रहा हूँ, लेकिन जिसने बनाई है ना इस खतरनाक बनाया है भाई। ये देख रहा हूँ, गैस के थ्रू ये उड़ रहा है। ठीक है, काफ़ी बेहतरीन है वैसे बोलूँगा तो। चलो भाई देखता हूँ उसकी मैक्सिमम हाइट कितनी जाती है। ठीक है, अभी तो ऊपर ही जा रहा है। ये देख रहा हूँ, ऊपर तो जा रहा है गाइस। ठीक है, देख रहा हूँ, बढ़िया है भाई, ये एक नंबर है। चलो भाई बहुत सही है, देख रहा हूँ बहुत ज़्यादा ऊपर आ गया। लेट्स गो गाइस, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अपन देख रहे हो कितना खतरनाक तरीके से नीचे आ रहे एकदम है। ये लो भाई, ठीक है, लो मैंने सारा कंट्रोल ही छोड़ दिया। फिर से कंट्रोल मेरे हाथ में आ गया। मैं चाहूँ तो जिधर का चाहूँ उधर कर सकता हूँ। ठीक है भाई, गोली चलाने लग जा रहे तो बंदा है। अच्छा बच्चों, पंगा ले रही है मुझसे। आ जा, आ जाना। ओ भाई बच के भाग रही है। आजा 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 आजा। भाई इधर वो आ ही नहीं चाह, आने ही नहीं पा रहा है। ठीक है, आजा देखता हूँ। अच्छा इधर से आ रही है। बस बस बस, एक और आ रहा है, एक और आ रहा है गाइस, इसको भी देना पड़ेगा। ठीक है, एक और आ रहा है, उसको मैं ही चढ़ के दे देता हूँ भाई। क्या करेगा कष्ट आके तो। भाई उसकी गड्डी उधर लगी है यार शायद।
वो आ रहा है भाई। ये लो भाई। इधर ही एक फेंक दिया, देख रहे हो। अपने अपने लिए फेंका है भाई। मैं भी फूट जाऊं इसे। खतरनाक करते रहते हैं यार। अभी उसके बस का नहीं हो पाया ना, वो पैदल आ रहा है, ठीक है। एक गोली भी नहीं मार पाए ये इसने। तो कहानी इसकी सेट। सही कह रहा हूँ, सही कह रहा हूँ भाई। चलो चलो मित्रों, चलो चलो गाइस, चलो लेट्स गो। ओ माय गॉड भाई, कितना गंदा ठोक दिया है इसको। ये देख रहा हूँ, गई कहाँ बॉडी। मुझे तो नहीं लगता बच पाएगी अभी किसी हाल में। बचना दैट इम्पॉसिबल है भाई इसको। मजाक नहीं कर रहा हूँ। चलो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिर भी चलो। ओहो, भेड़ देता हूँ यार खतरनाक तरीके से। मजाक नहीं कर रहा हूँ। ये लो भाई, इसका भी सीन क्रिएट कर दिया अपन ने। सही करा है जो करा है। मजाक नहीं कर रहा हूँ भाई, तगड़ा ही कर देता हूँ गाइस। हो, इतना भी तगड़ा नहीं करना था कि अपना ही तगड़ा हो जाना है, ठीक है। खैर होते रहता, कोई गल नहीं है, ठीक है। कोई गल नहीं है मित्रों। लेट्स गो गाइस। भाई देख रहा हो हवे में कैसे गड्डी चलती है, देखो। गई कहाँ भाई ये। मर गया भाई बंदा। मर गया यार मित्रों, कुछ नहीं, ठीक है, होते रहता। चलो ट्रक ही लेके आ गया मैं भी। ये कोई विंटेज कार आई है जो बढ़िया सी लग तो रही है अपने को। इंटीरियर देख लो, फुल विंटेज लुक आ रहा है। 150 मैक्स इसकी लिमिट है भाई। क्रॉस भी कर जा रही है यार, हैं। ये सही है गुरु, हैं। 150 स्पीड है, क्रॉस भी कर जा रही है, ये मस्त है। मजाक नहीं कर रहा हूँ। ये देखो भाई, सही है यार। खतरनाक भाग रही है एकदम। ये देखो, ज़्यादा ही नहीं एक्सीडेंट हो गया यार, हाँ। भयंकर वाला एक्सीडेंट हो गया गाइस, सही कह रहा हूँ। चलो कोई गल नहीं है, लेट्स गो मित्रों। चलो अरे यार, चलो ये देखो भाई खतरनाक चलाते रहता हूँ मैं। चलो 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 गाइस, रिपेयर कर देता हूँ इसको। रिपेयर तो कर दिया अपन ने।
बेहतरीन हो गई है भाई, सही कह रहा हूँ मैं, मजाक सेट के बता रहा हूँ भाई, बेहतरीन हो गई है एकदम। चलो नेक्स्ट लेवल हो गई है। काम करता हूँ ना, इधर से घुमा के लेके आता हूँ भाई। ये बंदे के लिए भी पूरा जांच पड़ताल कर रहा है बंदा, मजाक नहीं कर रहा हूँ भाई। उसका लाइसेंस वगैरह ना चेक करके उसे भेजा है अंदर की साइड, तभी इतना टाइम लगा रहा था यार, मजाक नहीं कर रहा हूँ, सही कह रहा हूँ। टो ट्रक में मुझे अटैच करेगा हैं, जिंदगी नरक कर दूंगा तेरी भाई। मर गया बंदा, कहाँ से अटैच करेगा, उसको खुद अटैच कर दिया अभी, मजाक नहीं कर रहा हूँ, सही कह रहा हूँ। चलो गाइस, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है भाई। वो ब्रेक तो लग जा, ब्रेक ना भाई नहीं लगने वाली, ब्रेक का वही नहीं है भाई। जान दो जहाँ जा रही है, ठीक है, इसका कहने का मतलब ये है, मजाक नहीं, ठीक है। जान दो भाई जहाँ जा रही है, ऐसा करके भाई, सही कह रहा मैं, ये सही है। चलो भाई, मॉर्निंग हो रही है, ठीक है, मॉर्निंग हो रही है, सनसेट हो रहा है, मॉर्निंग हो रही है गाइस। सनसेट होता है ना तो सूरज डूबता है ना कि निकलता है। चलो चलो लेट्स गो, लेट्स गो मित्रों। भाई खतरनाक है यार, सही कह रहा हूँ मैं, ये देख रहा हूँ, क्रेजी है गाइस, सही कह रहा हूँ मैं, मजाक सेट के बता रहा हूँ मित्रों। बहुत मज़े आते हैं भाई, बहुत ज़्यादा मज़े आते हैं, ठीक है। चलो ये देख रहा हो भाई, हैं, क्रेजी है भाई, सही कह रहा हूँ मैं, भगाते रहो बस। ये देखो भाई, गंदा ही क्रैश कर देता हूँ। आई शुड नॉट हैव आस्क्ड यू टू गेट इन्वॉल्व विद प्रमोशन वाज टू ऑपरेशन, सॉरी विद प्रमोशन नेक्स्ट टाइम। ओके ओके, नो नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। भाई क्या कर रहे हो तुम लोग, हैं, साथ में मर ही रहे हो, मुझे भी मार रहे हो उसे, हैं, क्रेजी है भाई ये सब तो। ये जाला है फ्यूल पंप पे फ्यूल डलवाना है, ठीक है, देखता हूँ भाई कैसे फिलअप करता है बंदा। चलो अभी ऑटोमेटिक ही फ्यूल ना इसमें डल जाएगा, ठीक है। फ्यूल डल जाएगा, उसके बाद अभी जा रहे नाश्ता पानी करने, मेरे को लग रहा है ये एटीएम से कुछ पैसे निकालने जा रहे हैं, ठीक है, सही कह रहा हूँ मैं, गलत नहीं कह रहा गाइस। वहाँ पे ना गए, घूमने के लिए गया है भाई बंदा, देख रहा हूँ, मस्त जिंदगी है भाई उसकी। चलो लेट्स गो, खतरनाक भगाता हूँ ना। इधर पे तो आई थिंक ये कपड़े की शॉप है, चौस वाले रास्ते पे है, वेट करो, इधर इधर है भाई,
किधर गई? इधर है तो यही है गाइस। मर गया भाई बंदा। क्रेजी हो जाता है भाई, क्रेजी। सही कह रहा हूँ मैं। मजाक नहीं कर रहा हूँ भाई। ये देख रहा हूँ बंदों की गड्डी लेके चला आया मैं। मंगाता हूँ इसमें, लेकिन व्हील्स डलवा के रखे हैं अपन ने। ठीक है, कपड़े की शॉप आ गई है, देख रहा हूँ। चलो कुछ कपड़ा ढंग का नहीं है भाई, जचता नहीं यार मुझे। चलो ये लो, उसको कुछ नहीं हुआ सर। अभी हुआ ना, ये देखो। चलो बैठना गड्डी में, क्या कर रहा है। चलो देख रहा हो भाई, सेम लेके आया है। कोई गल नहीं है, ठीक है। भाई बटन तक मैंने नहीं टैप करा है, अब जाके टैप करा है। ये देख रहा हो क्या हो गया भाई, खतरनाक सीन हो गया भाई। क्या से क्या हो गया भाई, ये देखो। ये लो, बच गया भाई, बस थोड़ा सा बच गया। ये जाएगा, बोला था ना जाएगा। चलो लेट्स गो, लेट्स गो मित्रों। चलो तगड़ा सीन है भाई, मजाक नहीं कर रहा हूँ। चलो बॉम्ब तो गाइस अभी हो गए ख़त्म। ठीक है भाई, बंदे लग चुके हैं बहुत ज़्यादा पीछे। ठीक है, आ जाओ, मैं ना वो करके चले जाता हूँ ना, क्या कहते हैं उसको, पकड़ के चले जाता हूँ। रुक जाओ भाई, है अभी है। अभी देखो गायब हो जाएगा। गायब का मतलब अभी देखो लेके चला जाएगा। मैं जैसे ही जाऊंगा ना, नहीं गया यार। यू कैन नॉट केवल बी वांटेड। ओके ब्रदर, नो प्रॉब्लम। यू कैन लेट्स गो। लो भाई, अभी तो लगा देता हूँ। वी ब्रश टू वी चेंज। ठीक है लो भाई, अंदर से बैठ के फीलिंग आ रही है तगड़ी वाली। इधर आ गया अपन $10 में, पहाड़ों पे आ गए भाई। और इधर पे बर्फ़ पड़ रही है, देख रहा हूँ मतलब। ओ माय गॉड, ये क्या था हैं? मतलब गाइस, एक्सपेक्ट जो नहीं करा जाता ना वही होता है भाई। सही कह रहा हूँ मैं। अपने को कार चाहिए, फटाफट से कार ले लेते हैं।
ठीक है। चलो अगेन चलते हैं पकड़ के, ठीक है, मज़ा आ जाएगा भाई। चलो नो प्रॉब्लम गाइस, ठीक है। चलो चलो गाइस, पहुंचने वाला हूँ, जस्ट थोड़ा टाइम और है। ये देख रहा हूँ भाई, खतरनाक है भाई, पिकअप इज द क्रेजी। सही कह रहा हूँ मैं। चलो चलो चलो, पकड़ के केबल उड़ जाता हूँ भाई, केबल को ही खींच लाता हूँ ना, क्या ही दिक्कत है भाई। नहीं आ रही है यार अभी, लेकिन एक केबल इधर से आएगी, नो प्रॉब्लम, ठीक है। इधर से एक जा रही है ना, अभी एक उधर से आएगा। ये जा रही है, देखो ऊपर, देख रहे हो कितना ऊपर है भाई, एकदम टॉप पे जाएगी वो। देखो बहुत टाइम लगता है इसको जाने में, ठीक है। बहुत मज़े भी आते हैं सब, सही कह रहा हूँ। मजाक नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। मैं उधर से केबल ही नहीं आ रही है यार, आ तो रही है। चलो बैठते हैं भाई, ठीक है। भाई लेके तो चल, हाँ मैं कुछ करूँगा नहीं गा, इसे ऑटोमेटिक ही लेके जाएगा, ठीक है। मैं नहीं कर रहा कुछ, उसको लेके चलना है तो लेके चल, नहीं लेके चलना है कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। सही कह रहा हूँ मैं। भाई लेके जाता है कि नहीं देखता हूँ मैं, ठीक है। बटन भी नहीं आ रहा यार, ये देख रहा हूँ, हाँ ये देखो अभी जाके आया है, ठीक है। मैं सोच रहा हूँ पैसे कटा ही ना हूँ, ठीक है। चलो यार क्या हो गया, मज़े करते हैं भाई। मस्त देखते हैं भाई, व्यू चेक करो, जंगलों के बीच से जा रहा है भाई, देख रहा हूँ। फुल राइड दिखाता हूँ आप लोगों को, फुल केबल अटैच है भाई। ये देखो नीचे जा रहा है वो, अभी बहुत स्लो जा रहा है ऐसा लग रहा है, बट नहीं, ठीक ही ठाक स्पीड से जा रहा है, सही कह रहा हूँ। चलो अभी अगेन एक टावर आ गया है, देख रहा हूँ। पहुँचने वाले हैं गाइस, जस्ट थोड़ा टाइम और है, ठीक है। पहुँचने वाले हैं भाई, ये देखो भाई, देख रहा हूँ कितना खतरनाक लग रहा है। सिनेमैटिक चेक करो बस आप लोग,
ठीक है, ये चेक करो भाई, बंदा कैसे उड़ते हुए जा रहा है, क्रेजी है। पहुंचने वाला हूँ गाइस, जस्ट दिखाई नहीं दे रहा होगा, ब्लैक ब्लैक ही लग रहा होगा, बट नहीं, ठीक है। ध्यान से देखो, केबल आ रही है, केबल से आ रहे हैं। चलो कोई ना, ठीक है गाइस, अभी ना अपन ना फाइनली पहुंचने वाले हैं, ठीक है। ऐसा बहुत टाइम के बाद, ठीक है। चलो ये चेक करो, भाई बहुत टाइम के बाद पहुंचने वाले हैं। तकरीबन मेरे को यहाँ तक आने में 1 से 1.5 या 2 मिनट लग गए, ठीक है। देख रहा हूँ, मतलब अभी जाके चेक करो भाई, अभी जाके पहुँचा हूँ मैं, ठीक है। ये